दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को कुछ गिरावट हुई और इसके पीछे वजह की बाजार में ज़बरदस्त गिरावट थी और थर्सडे को स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ा भी था क्योंकि गवर्नमेंट है जो रीअसेसमेंट कर रही है एजीआर बकाया का, जिसमें वोडाफोन आइडिया को 27,000 करोड़ रुपया माफ हो सकता है, ऐसी रिपोर्ट निकल के आ रही है। और इतनी बड़ी अगर भारी रकम माफ हो जाती है तो वोडाफोन आइडिया को नया जीवन दान मिल सकता है, वो फिर से मैदान में आ सकता है। अब आप देख ही सकते हो कि लगातार कस्टमर बेस वोडाफोन आइडिया का कम हो रहा है। एक समय ऐसा था जब वोडाफोन आइडिया दोनों ही अलग थे, बाजार में जियो का अस्तित्व नहीं था, तीनों कंपनियों अच्छा कर रही थी। उसके बाद में आप देखें तो बाजार में जियो की एंट्री हुई और दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया के साथ मर्ज हुआ और ये मर्ज ही इन दोनों के लिए मुसीबत बना और आप देखें इनका मार्केट शेयर सारा का सारा जियो की तरफ शिफ्ट हुआ क्योंकि जियो ने फ्री ऑफर दिया। लेकिन अब स्थिति फिर बदल सकती है क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने भी कमर कस ली। ऐसे में क्या है आगे की संभावना समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वोडाफोन आइडिया का शेयर जो इस समय कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, क्या आने वाले समय फिर बेहतर कर पाएगा? क्योंकि अकेला आइडिया था तब ये 3 डिजिट में हुआ करता था स्टॉप। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर दें। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करो, 10.06 पर क्लोजिंग देखने को मिली। कल 1.57% की गिरावट थी। तो थर्सडे को 10.22 पर जबरदस्त तेजी के साथ क्लोजिंग दी और यहाँ पे फ्राइडे को भी 10.30 पर शानदार शुरुआत हुई और इंट्राडे में 10.38 का हाई भी बना। यानी वो सिंगल डिजिट में स्टॉक पहुंचा था, फिर से 2 डिजिट में आ गया। ये सबसे बड़ी बात है अच्छी। और जो लो भी इंट्राडे का बना वो 10.01 का बना, लेकिन आप देख सकते हो कि ये 2 डिजिट में ही रहा। अब 6.12 का इसका लो बना हुआ पिछले दिनों, अभी 2-4 महीने पहले 6 रुपये तक चला गया था। फिर वहाँ से इस तक जो दौड़ लगाई बहुत ही शानदार थी। जैसे पता चला कि गवर्नमेंट यहाँ पे बड़ी राहत दे रही है, इस पे मोरेटोरियम लगाए, ये स्टॉक दौड़ते हुए 12.80 पर पहुंचा। यानी जिसने निचले लेवल से खरीदारी की उसका 2 से 4 महीनों में आप देखा उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इसमें डबल हो गया, उसको फ़ायदा हुआ। लेकिन फिर स्टॉक धीरे-धीरे नीचे आया। इस समय अपने देख सकते हो ऊपरी प्राइस और निचले प्राइस के बीच में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वोडाफोन आइडिया की तरफ से, एक्सचेंज को जो जानकारी दी है, ये सेबी का रूल्स है 2015 जिसके तहत कंपनी में अगर कोई भी अपॉइंटमेंट होती है या किसी का रेजिग्नेशन होता है, कोई इवेंट होता है, उसकी जानकारी शेयर करनी पड़ती है दोनों एक्सचेंज को। जिसी के तहत इन्होंने बताया है कि मिस्टर गौतम पेंडसे जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट टीम थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है कंपनी से। तो 6 मार्च 2024 से उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे उन्होंने रीज़न नहीं बताया कि ये रेजिग्नेशन उन्होंने क्यों दिया है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि एक बड़े सीनियर लेवल के मैनेजमेंट के अधिकारी की यहाँ पे रिज़ाइन उन्होंने दे दिया है। तो ये देख सकते हो कि रेजिग्नेशन हुआ मिस्टर गौतम पेंडसे जो हेड इंटरनल ऑडिट टीम के थे कंपनी की तरफ से। और उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने करियर की अपॉर्चुनिटी और कहीं देखना चाहता हूँ, इस वजह से रिज़ाइन करा हूँ। यानी उन्होंने जो रास्ता बताया जो हर कोई कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, कहीं और अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, इसी वजह से ये रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। तो 6 मार्च से इनका ये देखो कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो ये देख सकते हो कि अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से इस्तीफा हुआ, अब क्या हुआ है, किस कारण से, वो उसकी जानकारी अभी निकल के नहीं आई है। तो यहाँ पे उन्होंने वोडाफोन आइडिया को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपनी जो पोजीशन है हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट टीम, वहाँ से इस्तीफा देना चाहता हूँ और मुझे आप देखें तो 6 मार्च 2024 से पदभार से मुक्त कर दे। उसके पीछे उन्होंने बताया कि मैं आउटसाइड कुछ और अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ अपने भविष्य के लिए। तो ये देख सकते हो कि मुझे लग रहा है कि कहीं और मेरे को इससे बेहतर मौका मिल सकता है, तो मैं उस मौके को लेना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, कंपनी ने मुझे एक अच्छा मौका दिया, एक लीडरशिप की टीम के साथ मैंने काम किया और सब कुछ ठीक रहा। अब मुझे कहीं और जाने की आवश्यकता है मेरे भविष्य के लिए। तो ये उन्होंने लेटर के माध्यम से कहा है। अब यहाँ पे जो एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, कमेटी जो है यहाँ पे सरकार की तरफ से जो गठित की है, वो वोडाफोन आइडिया का जो एजीआर बकाया है, उसमें उसका रीअसेसमेंट कर रही है और रीअसेसमेंट के माध्यम से जो कामकाज कंप्लीट हुआ तो उसे पता चल रहा है कि करीब 27,000 रुपीज़ की रकम है वो कम हो जाएगी। यानी कंपनीज़ की जो लायबिलिटीज़ है उसमें 27,000 करोड़ रुपीज़ की बड़ी रकम कम हो सकती है इस रीअसेसमेंट के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये रिपोर्ट जल्दी ही यहाँ पे सबमिट की जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट के सामने
और उसके बाद इसके ऊपर अगला स्टेप उठाया जाएगा। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो लाइसेंस फ़ी और जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम बकाया है, उसमें जो भी अमाउंट है ये कम की जाएगी। इससे पहले गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला किया और जो एजीआर ड्यू है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार वोडाफोन आइडिया का 87,695 करोड़ रुपीज़, इस रकम को उन्होंने फ्रोजन कर दिया, यानी उसको एक तरह से मॉरेटोरियम लगा दिया गया है कि ये रकम अभी आपको नहीं चुकानी है। अब इस रकम में से 27,000 करोड़ रुपीज़ की रकम है वो लेस हो जाएगी। आप समझ सकते हो, 27,000 करोड़ रुपए रकम लेस होने का मतलब है कि सिर्फ 60,000 करोड़ रुपीज़ की रकम ही चुकानी होगी। तो इसमें आप देखें करीब 30.8% की जो रकम है वो लेस हो जाएगी, यानी 60,695 करोड़ रुपीज़ की रकम चुकानी होगी वोडाफोन आइडिया को, सरकार को, और वो भी मॉरेटोरियम हटने के बाद। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर की तरफ से जानकारी में निकल के आ रही है कि कमेटी ने यहाँ पे वो सारा एस्टिमेट जो लगाया है, उन्होंने हिस्टोरिकल रेवेन्यू रिकॉर्ड देखे, इनपुट और जो कंपनी की तरफ से जो जानकारी थी सारी की सारी, उस पैनल ने उन सारे के सब डाटा को यहाँ पे चेक किया, और जो लाइसेंस वगैरह एलोकेशन हुआ उसकी जो लाइसेंस फीस है उन सबको चेक करने के बाद ये रीअसेसमेंट किया है। तो यहाँ पे देख कि जो ओरिजिनल कैलकुलेशन की जो लाइसेंस फी वगैरह जो ड्यू है वो 29,000 करोड़ रुपीज़ की है, और एस यू सी जो ड्यू है वो है 24,000 करोड़। अब दोनों को मिला दे तो टोटल यहाँ पे रफली 53,039 करोड़ रुपीज़ की रकम निकल के आ रही है। फिलहाल वोडाफोन आइडिया को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो भी बड़ी रकम थी उसको सरकार ने इस समय मॉरेटोरियम के माध्यम से फ्रीज कर दिया है। आने वाले 10 सालों के बाद उस रकम को उनको चुकाना है। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की तरफ से जो इन्होंने खुद सेल्फ असेसमेंट किया उसमें एजीआर ड्यू की रकम है वो 21,500 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, जो गवर्नमेंट फिगर है उससे काफ़ी कम है। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो इस बार 27,000 करोड़ की रकम अगर माफ़ हो जाती है, ओरिजिनल जो डिमांड है वो 53,039 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब ये है कि 26,039 करोड़ रुपीज़ की रकम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चुकानी होगी। तो 27,000 करोड़ माफ़ हो जाता है 53,000 करोड़ में से, तो आप देख सकते हो कि 49.1% का सीधा इसमें पैसा लेस हो जाएगा, यानी 26,039 करोड़ रुपीज़ की रकम ही चुकानी पड़ेगी। तो बहुत बड़ा एक राहत मिल सकती है वोडाफोन आइडिया को। इसका मतलब वोडाफोन आइडिया की जो बकाया रकम है वो आधी हो जाएगी। तो 27,000 करोड़ रुपीज़ के लेस होने के बाद रकम 26,093 करोड़ रुपीज़ रहती है, तो जो ओरिजिनल अमाउंट है वो 51% लेस हो जाएगी, यानी एक तरह से वोडाफोन आइडिया को नया संजीवनी मिलना बिल्कुल यहाँ पे तय है। फिलहाल आप देखिए ये जो रीअसेसमेंट है वो एक तरह से अभी शुरुआती दौर में है, इसका अभी वेरिफिकेशन भी होगा, नेक्स्ट स्टेज में रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद में इसको फाइनल फिगर किया जाएगा। दूसरी तरफ देखें तो वोडाफोन आइडिया को एक बड़ी राहत और मिल गई है, इकरा ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। तो ट्रिपल बी की रेटिंग मिली है और आउटलुक पॉजिटिव कर दिया इकरा ने, जबकि पहले रेटिंग इसकी ट्रिपल बी माइनस थी और आउटलुक भी स्टेबल का था। तो ज़बरदस्त एक यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना है, क्योंकि रेटिंग एजेंसी ने इसकी रेटिंग बढ़ाई है। केयर रेटिंग की तरफ से भी आउटलुक जो है वो इसमें देखो कि पॉजिटिव रखा गया है और ट्रिपल बी माइनस की रेटिंग को रीअफर्म किया गया है। तो इस समय रेटिंग एजेंसी इसकी रेटिंग बढ़ा रही है, क्योंकि सरकार ने एक बड़ा सपोर्ट दिया है वोडाफोन आइडिया को। अभी वोडाफोन आइडिया के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है इसका जो रेवेन्यू पर यूज़र यानी एआरपीओ है वो 186 रुपीज़ है, और इसमें अभी भी कमी है दूसरे कंपनियों के मुकाबले, एयरटेल जियो से कंपेयर करें तो। इसके अलावा जो सब्सक्राइबर लगातार कम हो रहे हैं, दिसंबर में भी देखें तो उनमें 19.2 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर है। तो इन सारी प्रॉब्लम से ही वोडाफोन आइडिया को बाद देखना होगा, यानी लेकिन सरकार ने जो फैसला किया वो बहुत ही शानदार है, वोडाफोन आइडिया के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।